चलो तो एक नया ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताती हूँ, लेकिन वो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एकदम से अपना नया नहीं निकल के आएगा, जो हमने 2 सेशंस में सीखा है उसी में से निकल के आएगा। याद है पहले सेशन में हमने क्या किया था? हमने ट्रेन चलाई थी। ट्रेन के जो आखिरी 3 डब्बे हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे थे आपको मालूम है? एक जा रहा था चंडीगढ़, एक जा रहा था लुधियाना और दूसरा जा रहा था कहाँ? अजमेर, यानी कि ए। ठीक, ये पंजाब का साइड था और ये राजस्थान का साइड था। सी से हमारा बनता है कैपिटल, एल से हमारा बनता है लायबिलिटी और ए से हमारा क्या बनता है? एसेट। ध्यान है, ये हमने पढ़ा था ये। अब हमने सेशन 2 में समझा था, जो भी अभी हमने रिकैप में भी देखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी देखा था। तो बिजनेस क्या कहता है कि आपने जो पैसा मुझ में लगाया वो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के, आपकी तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं अलग रखूंगा पैसा आपका, मतलब आपने मुझ में इन्वेस्ट किया है बेसिकली, मैं उसका ओनर बन गया ऐसा मैं कभी नहीं मानूंगा, वो आपने मुझे पैसा दिया है। सेम उसी तरीके से कुछ लाइबिलिटीज होंगी जो बाहर से आई होंगी, बाहर किसी का पैसा है, किसी का देना है, कोई खर्चे हैं जो अभी मैंने नहीं चुकाए हैं, मुझे अभी चुकाने हैं, इस तरीके की मेरी कुछ कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिन्हें हम अकेडमिक टर्म में, अकाउंटिंग में हम उसको लाइबिलिटी कहते हैं, वो भी क्रिएट होंगी। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपकी तरफ, यानी कि मालिक की तरफ, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बाहर वाले लोगों की तरफ। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इनको देखो, हमने एक ही साइड लिखा है, एक ही साइड लिखा है और ऑपोजिट साइड में लिखा है एसेट। तो अब आप ये समझिए, अब हम दोनों चीजों को रिलेट करते हैं। पहले सेशन 1 की ट्रेन के आखिरी के 3 डिब्बे, और साथ में हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की, कि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास कुछ था? बिजनेस के पास तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, फिर क्या था? कुछ भी नहीं था। इन्होंने पहला पैसा लगाया, सपोजिटली 1 लाख रुपीज लगाया। ठीक, तो ये 1 लाख रुपए कहाँ चला गया? ये यहाँ कैपिटल में आ गया कि ये पैसा मुझे मेरे मालिक ने दिया है, तो ये मेरी इनके प्रति लायबिलिटी है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल में लिख लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसको कुछ, अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ सामान भी खरीदना पड़ेगा, है ना? आप कुछ, मान लीजिए एक कोई छोटी सी साइकिल खरीदते हैं, अगर मान लो डिलीवरी का सामान कर रहे हैं आप, कुछ ये ग्रोसरीज की दुकान खोल रहे हैं, तो आपको डिलीवरी मैन के लिए एक साइकिल की जरूरत है। और क्या चाहिए? कुछ अपने आप को शोकेसेस चाहिए, अपने काम को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, ये सामान आपको चाहिए। और क्या चाहिए? माल चाहिए बेचने के लिए, मोबाइल की जरूरत पड़ेगी ऑर्डर्स लेने के लिए, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी भाई, तभी तो आजकल तो कंप्यूटर में बिलिंग होती है सारी। कम से कम इतनी चीजें तो आपको चाहिए, राइट? तो ये कहाँ से आएंगी? ये बिजनेस इनको कहाँ से खरीदेगा? भाई जो पैसा मालिक ने दिया है उसी में से तो खरीदेगा। भाई बिजनेस के अपने पास तो कुछ है ही नहीं, और अगर वो पैसा कम पड़ जाता है तो वो बाजार से उधार उठाएगा, कहीं और से लेगा। तो जो मालिक ने लगाया वो बन गया कैपिटल, और जो उसने बाजार से उठाया, उठाया मीन बाजार से उधार लिया, वो बन गई लाइबिलिटी। और इनके बदले में कलेक्टिवली इस पूरे सेट से उसने क्या किया? एसेट्स खरीदे। ये जितने एसेट्स का हम नाम ले रहे हैं ये एक्चुअली इधर आ जाएंगे, क्योंकि उसके अपने पास तो कुछ था ही नहीं। उसके पास मालिक का पैसा था कैपिटल के नाम से, बाजार से जो उसने उधार लिया लाइबिलिटी के नाम से, और उससे उसने जो सामान खरीदा वो सारे के सारे बन गए उसके एसेट्स। इसका मतलब बिजनेस के पास जितना कुछ भी है वो या तो मालिक के पैसे से आया हुआ है या बाहर की उधारी से आया हुआ है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और पूरी अकाउंटिंग बहुत हद तक इसी पे बेस करती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये कोई याद करने की चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने का लॉजिक है कि जो पैसा एक्स ने लगा के स्टार्ट किया उसको हमने रख दिया कैपिटल में, और उसने उससे माल खरीद लिया। माल खरीदने के लिए पैसा कम पड़ रहा था तो उसने बाजार से उधारी ले ली, तो वो भी उधारी में ही आ गई। मालिक की उधारी, बाहर की उधारी एक तरफ, और बदले में क्या हुआ? सामान आ गया। सिंपल। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का ये एक्सप्लेनेशन है। पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन इसी पे बेस्ड है, और आगे की अकाउंटिंग में भी इस कॉन्सेप्ट की हमें बहुत हेल्प लगती है। कुछ भी याद करने की चीज नहीं होती, हर चीज बहुत ही लॉजिकल है। साथ साथ चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो वी आर डन विद दिस सेगमेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जिसमें हम कुछ और थंब रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो कुछ चीजें लिखी नहीं होती हैं पर वो इम्प्लीमेंटेड होती हैं। वो हमें समझना होता है कि हाँ ये चीज अगर नहीं लिखी है तो इसका क्या मतलब है, और लिखी है तो उसका क्या मतलब है। तो अब हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, देन वी मूव ऑन टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके,
तो ये जो हमने एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी सीखा, इसके लिए ये टर्म चलता है बिजनेस ओज व्हाटएवर इट ओन्स। ओ मतलब होता है जो आपने किसी और को देना है, और ओन मतलब होता है जो आपका अपना है। तो बिजनेस ओज, बिजनेस ने किसी को देना है वो सब जो उसका अपना है, मतलब जितने आपके पास एसेट्स हैं उसके बराबर के आपके पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी है। एसेट्स जिन्हें आप ओन करते हैं, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी जिन्हें आप ओ करते हैं, जिन्हें आपको दूसरे को देना है। तो इसके ऊपर आपका कई बार क्वेश्चन भी आता है, इसको एक्सप्लेन करिए। बिजनेस ओज व्हाटएवर इट ओन्स, वहां पर आपको सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में जितने नाम मार्क्स का क्वेश्चन है उतना इलैबोरेटली उसको समझाना है।